संबंध में मार्बल रॉयल्टी वृद्धि को लेकर एक आंदोलन चल रहा था। यहाँ पर सुलह हुई है और क्या संदेश है राजभवन के मार्बल व्यापारियों के लिए? देखिए, कल जो मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा हुई, काफ़ी सकारात्मक चर्चा हुई और काफ़ी अलग-अलग मुद्दों पर भी बात हुई। उसके अंदर जो हमारे इस मार्बल इंडस्ट्री को लेकर इश्यूज़ थे व्यापारियों के, वो भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सकारात्मक वे में सुनी और उस बात पे गहन चिंतन जताते हुए कल उन्होंने हमें करीबन 50% की रॉयल्टी कम करी है। तो वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्रीज के लिए कहीं न कहीं बहुत सहायक होगा, बहुत मदद मिलेगी उसकी। उसके साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि रॉयल्टी का जो एक मुद्दा हमारा बहुत लंबे समय से क्योंकि एक 3 साल में रिवाइज़ करने का एक ये नियम रहता है जिसके अंतर्गत ये हुआ है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्पेशली धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूँगी कि उन्होंने इस विषय को बड़ी संवेदन पूर्णता से सुना और उस बात पे कठोर निर्णय भी लिया। हालाँकि अगर आप देखें तो पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी और रॉयल्टी सडनली काफ़ी हद तक बढ़ा दी थी, करीबन 30% तब भी बढ़ा दी थी। उन्होंने बिल्कुल भी इस बात को संवेदना नहीं रखी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे जितने भी भाई हैं, मार्बल व्यवसायी हैं, उनका भी कार्य अच्छा से चलता रहे। तो मैं इस वजह से मुख्यमंत्री जी ने हमारी इस बात को सुनी, समझी और उन्होंने ये भी हमें कहीं न कहीं वादा किया है कि जीएसटी में भी अब सबसे बड़ा मुद्दा मार्बल को लेकर अगर कहीं आता है तो जीएसटी को कम कराने का ज़रूर आता है और उन्होंने ये कहा है कि जो राजस्थान जब जीएसटी को रिप्रेजेंट करेगा तो डेफिनिटली मार्बल के लिए ज़रूर से कुछ ना कुछ सोचा जाएगा उसमें। मार्बल के व्यापार की बात की जाए तो पिछले 2-3 सालों से लगातार ये मंदी की मार झेल रहा है। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि इसको बचाने के लिए अब कुछ विशेष उपाय करने ज़रूरी है? बिल्कुल, आपकी बात सही है और वो विशेष उपाय के लिए अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ जो लग रही है मार्बल का आज अगर हम देखें तो मार्बल कहीं न कहीं अगर ब्लॉक्स में पीछे हो रहा है तो खंडों में और पाउडर में और उसमें आगे धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि कहीं भी हो, अगर मार्बल की कहीं समस्या है, मार्बल इंडस्ट्री को लेकर अगर उसको जीवित करना है, इनफैक्ट इस रॉयल्टी के भी मैटर में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जब रॉयल्टी की वृद्धि हुई, तो जिस दिन रॉयल्टी की वृद्धि हुई थी उस दिन से लगातार मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा हुई, अधिकारियों से हमारी चर्चा हुई। मैं खुद भी मुख्यमंत्री जी से 2 बार इस विषय पर पर्सनली मिली हूँ, एक बार जयपुर, एक बार उदयपुर एयरपोर्ट पर और उसके बाद जब मुझे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ब्राज़ील भेजा गया था, उस समय भी मुख्यमंत्री जी से जब मीटिंग हो रही थी तो तब मीटिंग को किस तरीके से हम लोगों को अधिकारी से बात करके और वो मीटिंग करानी थी, हम लोग उसमें पूरी तरह लगे हुए थे। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि व्यवसाय की मंदी में हम कारण तो मंदी का बहुत डिफरेंट चीज़ें होती है, मार्बल के अलग-अलग कॉम्पिटिशन्स हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमारी इंडस्ट्री को जीर्णोद्धार देने के लिए हमें जो भी सकारात्मक प्रयास करने होंगे, हम कभी भी उसमें पीछे नहीं हटेंगे। कई आरोप-प्रत्यारोप भी लगे थे। देखिए, आरोप-प्रत्यारोप तो आंदोलन अगर कोई चलेगा तो वो लगते आएँगे और मुझे तो कोई ऐसा आरोप-प्रत्यारोप का संज्ञान में नहीं है। मैं तो आपको ये कहूँगी कि सभी मार्बल व्यवसायी सारे एसोसिएशंस ने भी बड़े शांतिपूर्वक और मौन रहकर और अपना एक अच्छा आंदोलन उन्होंने करा और उनका भी उनकी जो पीड़ा थी वो हमारा फ़र्ज़ था कि हम ऊपर तक पहुँचाएँ, हम सरकार तक उस बात को पहुँचाएँ और हमने अपने पूरे प्रयास करे हैं कि वो बात सरकार तक पहुँचे और सरकार ने भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने भी इस बात को समझा और उन्होंने सीधा 50% रॉयल्टी कम करने की घोषणा की। आरोप तो ये तक लग गए थे कि आपने जैसे बताया यूएन के वो आपको ब्राज़ील गए थे इन्विटेशन पे। यहाँ तो चर्चा उस समय ये भी हो गई थी कि कोई विधायक तो ब्राज़ील है, या मार्बल रॉयल्टी का ध्यान कौन रखेगा और कौन हमारे समर्थन में आकर खड़ा होगा? देखिए, अब ये मैं आपको वही कहूँगी कि ये आरोप तो किसने लगाए, कौन लगाए, मेरे लिए वो बिल्कुल भी मैं उस बात पे ना तो मैं ध्यान देती हूँ और ना मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये कहूँगी कि राजसमंद की कोई भी समस्या है, उसको मैं लेकर हमेशा तत्पर रहूँगी और वहाँ पर कहीं भी मेरी तरफ से कभी भी कमी नहीं आएगी।